जयंत का भगवान ने एक नेत्र भंग किया। पूछा एक नेत्र भंग क्यों किया? कहा कि भगवान कहते हैं एक दृष्टि ही रखो, दो दृष्टि रखना अच्छी नहीं है। जयंत का झगड़ा क्या था राम जी से, बोलो आप, क्यों आया वो यहां पर? अद्भुत रामायण में वर्णन करते हैं कि एक बार इंद्र का दशरथ जी के लिए निमंत्रण आया और दशरथ जी जब स्वर्ग में इस बार पधारे तो रघुनंदन श्री राम जी के साथ पधारे। राम जी की अवस्था उसमें छोटी सी ही थी, 10-12 साल के थे। और इंद्र ने जब उनकी बृहस्पति के कहने से अगवानी की और उन्हें सिंहासन पर बैठाया, अभिषेक राम जी का कराया गया, आरती उतारी गई और सारे देवताओं ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जयंत को ये कतई अच्छा नहीं लगा। हमें देवादिदेव इंद्र का पुत्र और मुझे कोई पूछता नहीं, और ये मृतलोक से आए हुए एक राजा के लड़के का इतना स्वागत, राजकुमार का मेरा सम्मान नहीं। देवगुरु बृहस्पति से बाद में जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो साक्षात भगवान है। अब बोला ये क्या करे बुढ़ों की बातों को। अब कभी मौका अगर मिलता, दो हाथ होते तो पता लगा लेते कितने भगवान है, और आज पता लगाने वो आ गया। क्योंकि जयंती ठाकुर जी का पूजन करने के बाद में देखिए राम जी ने 99 महारास किए हैं, ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत में ऐसे तो स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, लेकिन हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी का चेरो रहस्यम भुंजाना कात्यायन नर्तन व्रतम, वो व्रत कर रही थी, उपासना कर रही थी। किस लिए? कि महारास में हम सम्मिलित हो सके। तो ये उपासना तो तभी की जा सकती है अगर आपने पहले कभी उस रस की अनुभूति की हो। तो ये रस पहले बरस चुका था, और इसलिए एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, उसी महाराज में जयंती आई हुई है। लौटने पर जयंत ने पूजन के थाल को फेंका। कहां गई थी? कहा ठाकुर जी का दर्शन करने। कहां है ठाकुर जी? कहा वो वहां पर बैठे। और जयंत ने जब देखा वो तो प्रियतमा के गोद में अपना सिर रख करके विश्राम कर रहे हैं, तो उनको लगा ये तो रसिक है। तब उसने जो कुछ किया वो आप सब जानते हो, पूरा वर्णन करेंगे तो 1-8 घंटा इसमें ज्यादा ही लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कीन मोहे वश द्रोहे यद्यपि तेहि कर बध उचित, यद्यपि उसका उचित तो बध ही था। क्योंकि अगर कोई निकृष्ट प्रवृत्ति का प्राणी अगर परमात्मा की परीक्षा ले और वो गलती करे जो जयंत ने की थी, उसने मां के आंचल में चोंच मारी है, साधारण गलती नहीं थी उसकी, बहुत बड़ी गलती, देवता होकर के ऊंच निवास। क्योंकि जैसे जाके बाप मताई तैसी ताके लड़का, जैसे बाप होते ना वैसे ही बेटे होते। इंद्र कोई कम थोड़ी था, भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली। इसलिए कीन मोहि वश द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, उसका बध ही उचित था। लेकिन प्रभु छाणु कर छोए को कृपालु रघुवीर सम। राम जी ने सोचा एक दृष्टि रखो, ये ब्रह्म हो सकते हैं या मनुष्य हो सकते हैं, मनुष्य की दृष्टि तुम हटाओ, केवल ब्रह्म की अद्वैत की दृष्टि को ही जीवन में रखो। दूसरा ठाकुर जी ने यह चिंतन किया कि टिट फॉर टैट सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा, जो जैसा अपराध जिसने किया हो उसको दंड उसी के मुताबिक मिलना चाहिए। इसने भी मेरे नेत्र पर प्रहार करने की चेष्टा की है। अयोध्या कांड में कहते हैं सेवाएं लखन सिए रघुवीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर। माने राम और लक्ष्मण और जानकी जी को राम जी वैसे ही प्रेम करते हैं मानो कि वो उनकी 2 आंखें हैं। राम और सीता जी 2 आंखें। अब सीता जी भी एक आंख है, तो उन पर प्रहार किया तो श्री राम जी के नेत्र पर ही तो प्रहार किया। इसलिए राम जी ने कहा मैं भी तेरे नेत्र को। राम जी कहते हैं यदि तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन मेरी मां कौशल्या जी ने जब सीता जी को मुझे सौंपा तो ये कहा था कि नयन स्नेह सरस प्रतिपाली, मैंने नयनों की पुतली की तरह। राजा दशरथ जी ने भी यही कहा था, बधु लड़कनी पर अगर आई राख्यू नयन पुत्र की नहीं। और इसलिए तुमने हमारे माता पिता के नेत्रों की पुलकीपा पर तुमने प्रहार किया है, इसलिए तुम्हारे नेत्र को हम भंग करते हैं।
अथवा राम जी की एक दया की झांकी थी। राम जी ने सोचा यदि इसके पांव पर प्रहार कर दूं बेचारा चल नहीं पाएगा, एक पंख अगर कट जाए तो बेचारा उड़ नहीं पाएगा, अगर इसको और कहीं मारूं तो उसके प्राणों की सियावर रामचंद्र जी की जय हो जाएगी। लेकिन एक आंख से उतनी देखा जा सकता है जितना दूसरी दृष्टि से तो काम चलाया जा सकता है, इसलिए एक नयन कर तजीव भवानी किन मोहे बस द्रोहे यद्यपि तेहि कर बद उचित और प्रभु छाणु कर छोए को कृपालु रघुवीर सम। भगवान श्री राम जी वहां से आगे चल करके अत्रि ऋषि के आश्रम पर जाते।